Hello students, this is your SS ma'am on Bullet Revision NCERT on E2's India CBSE चैनल। तो इट्स अगेन 7:30 PM और हम लोग मिल चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेडेशन के बारे में और आज की क्लास में बुलेट रिविजन एनसीईआरटी में हम पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक को, उसका नाम है कंपटीशन। एक अलग टाइप का पॉपुलेशन इंटरैक्शन और ये बहुत ही गजब पॉपुलेशन इंटरैक्शन है क्योंकि अकॉर्डिंग टू डार्विन ये एक पोटेंट फोर्स है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की। अगर कंपटीशन नहीं होता तो एवोल्यूशन नहीं होता। सबसे पहले सोचो कंपटीशन क्या है। अकॉर्डिंग टू यू कंपटीशन क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या है, कैसा है? तो स्टूडेंट्स, कंपटीशन इज एक्चुअली एक ऐसी सिचुएशन जहां पर दो स्पीशीज एक दूसरे से फाइट कर रही हैं। आसान भाषा में समझो, अगर फाइट कर रही हैं तो दोनों का नुकसान हो रहा है। तो ये एक डेट्रीमेंटल इंटरैक्शन है जिसमें दोनों का नुकसान हो रहा है। तो इससे फायदा क्यों है? एवोल्यूशन तो फायदेमंद चीज है। अब सोचो ना, दो लोग हैं एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो वो क्या कोशिश करेंगे कि मुझे इससे बेटर बनना है, मुझे इससे बेटर बनना है। तो वो एक दूसरे से बेटर बनने के लिए बेटर चीजें अडेप्ट करेंगे, खुद को इंप्रूव करेंगे, खुद की फिटनेस को इंक्रीज करेंगे। तो इसीलिए कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना एवोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं था। तो चलो, बेसिक कंपटीशन समझ में आया। तो अब कंपटीशन के बारे में देख लेते हैं कि जनरली हम क्या बिलीव करते हैं कि कंपटीशन कहां हो रहा होगा। एक स्पीशीज के दो लोगों के बीच में, है ना, या इंटर रिलेटेड स्पीशीज के बीच में, राइट? या फिर और कंपटीशन क्यों हो रहा होगा? खाने की कमी है, रहने की जगह नहीं है और न्यूट्रिशन नहीं है, तो चलो भैया लड़ लेते हैं, जो जीता उसको मिल जाएगा। बेसिकली हमें क्या लगता है कि जो कंपटीशन है ये कब होगा? जब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगी जो कि एक दूसरे से कंपीट कर रही होंगी सेम रिसोर्सेस के लिए, जिसकी कमी है, जो कि लिमिटिंग है। यही होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। कंपटीशन बहुत बारी अनरिलेटेड स्पीशीज में भी हो जाता है जिनका एक दूसरे से कोई रिश्ता नाता नहीं है। जैसे कि एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है फ्लेमिंगोस का और फिशेस का। ये दे रखा है साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका के लेक्स में, शैलो लेक्स जो कि बहुत गहरे लेक्स नहीं होते, उन लेक्स के अंदर वहां की रेजिडेंट फिशेस रहती हैं और वहां पर विजिट करते हैं फ्लैमिंगोस। तो आते हैं कभी घूमने फिरने के लिए, भ्रमण करने के लिए, और जब वो फ्लैमिंगोस आते हैं तो उन फ्लैमिंगोस और फिशेस के बीच में कंपटीशन होता है वहां के फाइटोजूप्लैंक्टन्स को खाने के लिए। अब यहां पर फिशेस और फ्लैमिंगोस बिल्कुल भी रिलेटेड स्पीशीज नहीं है, बट स्टिल दे आर कंपीटिंग फॉर सम रिसोर्स विच इज फूड। फूड के लिए झगड़ रहे हैं। तो चलो, हमने माना कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज नहीं होंगी, पर रिसोर्सेस तो सेम है जिसके लिए लड़ रहे हैं, और वो लिमिटिंग रिसोर्सेस हैं। क्योंकि अगर भतेरा खाना होगा, बहुत ज्यादा खाना होगा, तो हम क्यों लड़ाई करेंगे भैया? हम तो नहीं करेंगे लड़ाई। बट ये भी जरूरी नहीं है। बहुत बार कुछ ऐसे टाइप के कॉम्पिटिशन्स भी हमारे नेचर में मिलते हैं जहां पर हम सिर्फ कंपीट कर रहे हैं जबकि खाने की कमी भी नहीं है, और ये एग्जाम्पल है हमारा इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या होता है? वहां पर किसी एक स्पीशी या ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस के कारण दूसरी स्पीशी की फीडिंग एफिशिएंसी अपने आप कम हो जाती है। यहां पर कंपटीशन हो रहा है, खाना अनलिमिटेड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी एक की प्रेजेंस में दूसरी की फीडिंग एफिशिएंसी कम हो गई। ये हो गया हमारा इंटरफेरेंस कंपटीशन। फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेरेंस और इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। वो जाके टोक रहे, खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा। वो खा ही नहीं पा रहा बेचारा, कितना सारा खाना पड़ा है बट नहीं खा पा रहा। तो जरूरी नहीं है कि यहां पर लिमिटिंग हो हमारे रिसोर्सेस, अनलिमिटेड रिसोर्सेस में भी कंपटीशन हो सकता है।
तो अभी तक की हमने जो कंपटीशन की डेफिनेशन पढ़ी थी वो तो हमने डिस्कार्ड कर दी, तो कंपटीशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक स्पीशी की फिटनेस दूसरी स्पीशी की प्रेजेंस में कम हो जाती है। कंपटीशन क्या हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक स्पीशी की फिटनेस कम हो रही है क्योंकि दूसरी स्पीशी वहां पे प्रेजेंट है, एंड दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आर याद हो तो स्टूडेंट्स, आर होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आर क्या होता है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो हमें अब जाके फाइनली कंपटीशन की बढ़िया डेफिनेशन मिल गई है। अब आगे देखते हैं। ये जो हमारे एनसीईआरटी में कंपटीशन एक्सप्लेन किया गया है ना, वहां पर उन्होंने बहुत सारे थ्योरीज, प्रिंसिपल, साइंटिस्ट के हाइपोथेसिस सब दिए हुए हैं, लेकिन एकदम खिचड़ी के तरीके से दिए हुए हैं। तो कोई बात नहीं, मैंने उन सबको ऑर्गेनाइज करके आपके लिए लाई हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाए। सबसे पहले वहां पर दे रखा है एक नाम, विच इज गॉस कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जॉर्ज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉस कॉम्पिटिटिव, ये दिया था जॉर्जी गॉस ने, तो गॉस के नाम पे आ गया। और इसके अंदर क्या कह रहे हैं? इसके अंदर ये कह रहे हैं कि दो स्पीशीज एक दूसरे से जब कंपीट करेंगे तो वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर दो स्पीशीज एक दूसरे से कंपीट कर रही हैं, बहुत ध्यान से सुनना, तो जो सुपीरियर स्पीशी होगी वो इंफीरियर स्पीशी को अल्टीमेटली रिमूव कर ही देगी, उसको मार देगी, उसको एक्सटिंक्ट करा देगी। ये कभी भी साथ में नहीं रह सकते। कंपटीशन के कारण एक्सक्लूजन हो गया है एक स्पीशी का, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को उन्होंने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एबिंगडन टॉर्टोइज। गैलापागोस आइलैंड में रहा करते थे एबिंगडन टॉर्टोइज। गैलापागोस आइलैंड कहाँ है? जहां पे डार्विन ने अपना काम किया है। तो ये वहां पर रहा करते थे ये टॉर्टोइज। और हुआ क्या कि इन्होंने वहां पे इंट्रोड्यूस करा दी गोट्स। अब गोट्स की तो ग्रेजिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, एबिंगडन टॉर्टोइज की कैपेसिटी कम है। तो होता क्या था? गोट्स बहुत सारा खाना खा लेती थी, एबिंगडन टॉर्टोइज को खाना मिलता नहीं था, और अल्टीमेटली एबिंगडन टॉर्टोइज वहां से एक्सटिंक्ट हो गए। यहां पर यह चीज प्रूफ हो गई कि जो सुपीरियर स्पीशी है वो इंफीरियर स्पीशी को अल्टीमेटली एक्सक्लूड करा ही देगी, बाहर निकलवा ही देगी। पर इस लॉ का एक कंडीशन है, वो ये है कि हमेशा ये लॉ तभी वैलिड होगा जब हमारे रिसोर्सेज लिमिटिंग होंगे। अनलिमिटेड रिसोर्सेज में ये वैलिड नहीं होगा। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आया। अब हम नेक्स्ट के बारे में चलते हैं, विच इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है? कॉम्पिटिटिव रिलीज यानी कि कॉम्पिटिशन से रिलीज मिल गया। अब इमेजिन करो, दो स्पीशीज थी, ए और बी। ए जो थी वो सुपीरियर स्पीशी थी, बी इंफीरियर स्पीशी थी। तो बेचारे बी ए की प्रेजेंस में ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे, वो तो दुबक के बैठे थे, है ना। पर जो ए है, ए को हमने हटा दिया, ए चला गया कहीं पे। तो अब बी को क्या लग रहा है कि भैया मैं ही राजा हूं, और ए वापस आए उससे पहले अपना राज्य बढ़ा लो, साम्राज्य बढ़ा लो, अपनी दोस्ती हारी बढ़ा लो, अपना नंबर बढ़ा लो। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। अगर दो स्पीशीज कंपीट कर रही हैं और हमने सुपीरियर स्पीशी को हटा दिया तो इंफीरियर स्पीशी अपना नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा लेगी, बहुत ज्यादा एरिया में फैल जाएगी, ताकि अगर ए वापस आए तो वो उससे लड़ने में ज्यादा एफिशिएंट हो जाए। ये है कॉम्पिटिटिव रिलीज। ओके, अब डेफिनेशंस देख लेते हैं। ये कब होता है? जब वन और टू स्पीशीज जो कि कंपीट कर रही हैं, वन ऑफ द टू स्पीशीज, जब दो कंपीटिंग स्पीशीज में से एक डिसअपियर हो जाए तो जो दूसरी स्पीशी बचेगी उस स्पीशी के साथ में क्या होगा?
वो उन रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर सकती है ज्यादा बेटर तरीके से, ज्यादा एफिशिएंट तरीके से। अब इमेजिन करो वही जो बात मैंने बताई कि एक स्पीशी है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन तुमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। यहां पर हम कौन से रिसोर्स की बात कर रहे हैं? यहां पर हम बात कर रहे हैं स्पेस की, रहने की जगह की। अब कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशी ने उसका रेस्ट्रिक्ट कर दिया था एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में, लेकिन जैसे ही तुमने वो सुपीरियर स्पीशी हटा दी तो ये बहुत ड्रामेटिक एक्सपेंशन करती है। समझ आया? कॉम्पिटिटिव रिलीज क्लियर हुआ। अच्छा अब इमेजिन करो, उल्टा सोचो, ए और बी थे, ए सुपीरियर था, बी इंफीरियर था, तुमने बी को हटा दिया, ए पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो पहले ही अपनी चौड़ में रह रहा था, वो तो पहले ही बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, उस बी रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर बी के लिए अगर तुमने ए को हटा दिया तो बहुत फर्क पड़ेगा, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब सुपीरियर स्पीशी को हमने हटाया है ताकि इंफीरियर रिलीज कर पा रही है, थोड़ा रिलैक्स होकर अच्छे से ग्रो कर पा रही है। और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में। कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में जिसमें इन्होंने लिए बेलानस, उन्होंने एक जगह गए, कहां पे? स्कॉटलैंड में। वहां पर उन्होंने दो स्पीशीज नोटिस करी बेलानस की, जिसमें सुपीरियर जो स्पीशी थी उसका नाम था बेलानस। सुपीरियर बार्नेकल्स की स्पीशीज थी जिसमें सुपीरियर थी बेलानस और इंफीरियर थी कैथेमेलस। कैथेमेलस, सुपीरियर बेलानस, इंफीरियर कैथेमेलस। अब इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने कैथेमेलस को हटा दिया। बेलानस तो ऑलरेडी बहुत डोमिनेटिंग था, उस पर कोई फर्क पड़ा नहीं, वो जैसे नॉर्मल ग्रो कर रहा था वो वैसे नॉर्मल ग्रो किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बेलानस को हटा दिया। कैथेमेलस ने तो जो ड्रामे से ग्रोथ करी है, एकदम हर जगह एक्सपैंड हो गया, एकदम हर जगह फैल गया और हमारा कॉम्पिटिटिव रिलीज यहां पर प्रूफ हो गया। नाम याद रखना, सुपीरियर है बेलानस, इंफीरियर है कैथेमेलस। दोनों किसकी स्पीशीज हैं? दोनों बार्नेकल्स की स्पीशीज है। कहां थे? स्कॉटलैंड में। एक्सपेरिमेंट किसका था? कॉर्नेल्स का। किस चीज को प्रूफ किया? कॉम्पिटिटिव रिलीज को। अब एनसीईआरटी का एक और स्टेटमेंट है जो कि ये कह रहा है कि हर्बीवोर्स और प्लांट्स ज्यादा अफेक्ट होते हैं कार्निवोर्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि हर्बीवोर्स और जो प्लांट्स है स्टूडेंट्स, ये लोअर ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट होते हैं फूड चेन्स में, तो उनके पास में ऑप्शंस कम होते हैं। कार्निवोर्स के पास में ऑप्शन ज्यादा होते हैं, प्लस वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पीशीज हैं। अब हम एक और चीज पढ़ते हैं, रिसोर्स पार्शनिंग। स्टूडेंट्स, रिसोर्स पार्शनिंग ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। रिसोर्सेस की पार्शनिंग कर दी गई है। हमने गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या बोला था कि दो स्पीशीज साथ में नहीं रह सकती और एक ना एक तो निकल ही जाएगी, एक ना एक तो मर ही जाएगी, राइट? यहां पर ये बात नहीं है, यहां पर ये उल्टा कह रहे हैं। रिसोर्स पार्शनिंग स्टूडेंट्स ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि हमारे एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है। पहले के टाइम पे क्या होता था? पहले के टाइम पे एक राजा ने दूसरे राजा को कुछ कह दिया, दोनों ने आके लड़ाई कर ली, एक मर गया, दूसरे को मार दिया, हजारों लोग मर गए, लाखों लोग मर गए, ऐसा होता था ना। अब ऐसा नहीं होता। अब अगर दो कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम हो रही है तो वो बैठ के बात करते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, सारे प्रॉब्लम सुनेंगे, सारे सोल्यूशंस देखेंगे, राइट? तो रिसोर्स पार्शनिंग भी एक नेचुरल तरीका है, एक एवोल्यूशनरी तरीका है, एक एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है जिसमें दो कंपीटिंग स्पीशीज को एग्जिस्ट करने की बात करती हैं कि तुम और मैं साथ में रहेंगे, बस थोड़ा सा अडेप्ट कर लेते हैं यार, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं और साथ में रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत ही बढ़िया चीज है रिसोर्स पार्शनिंग। यहां पर इन्होंने क्या बोला कि जब इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन होता है नेचर में तो वो क्या करते हैं, उन्होंने ऐसे मैकेनिज्म को इवॉल्व किया है जो कि को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करे रेदर देन एक्सक्लूजन।
यानी कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहां पे थोड़ा सा नीचे पड़ रहा है और रिसोर्स पार्शनिंग बढ़िया चीज हो रखी है। अब इसको समझने का एक एग्जाम्पल मैं बताती हूं जो कि बहुत ही बढ़िया है। मैक आर्थर ने इसकी स्टडी करी थी। उन्होंने देखा कि वार्बलर्स की 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, वार्बलर्स इज अ बर्ड, वार्बलर की 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ने अपने फीडिंग पैटर्न में चेंज कर दिया ताकि वो कोएग्जिस्ट कर सके। देखो कितनी बढ़िया इंटरेस्टिंग बात है कि स्पीशीज ने कोएग्जिस्ट करने के लिए अपने फीडिंग एफिशिएंसी में धीरे धीरे एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन कर ली। जैसे ये 5 स्पीशीज हैं, कोई यहाँ के किसी ने बोला कि मैं सिर्फ यहाँ पे खाना खाऊंगा, किसी ने बोला मैं सिर्फ यहाँ खाना खाऊंगा, किसी ने बोला कि मैं सिर्फ यहीं पे खाना खाऊंगा, किसी ने बोला ठीक है मैं यहाँ खाऊंगा, किसी ने बोला मैं यहाँ खाऊंगा। और अब वो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने रिसोर्सेज की पार्शनिंग कर दी, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि हाँ भैया अब हम साथ में रह सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है। ओके, विद दिस स्टूडेंट्स हम आज का ये लेक्चर यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। हमने कंपटीशन के बारे में पढ़ा, जितने थ्योरीज कंपटीशन के बारे में दी गई हैं जो कि बहुत कंफ्यूज करती हैं वो सब पढ़ ली। आई होप आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और इन केस इफ यू हैव एनी डाउट तो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ हैप्पी लर्निंग।